हेलो। तो एवरी गाइस, आज की जो वीडियो है वह आप सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है एवं मन नहीं करता है एवं पढ़ाई बोरिंग सब्जेक्ट लगती है आपको। तो उस वीडियो के बारे में आपको चर्चा करनी है कि देखो, हर विद्यार्थी को पता होता है कि किसी भी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये बात आप निश्चित तौर से समझ लेना कि पढ़ाई एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है हर विद्यार्थी को, क्योंकि आज की जो देख सकते हैं ना मोबाइल, क्या मोबाइल ने इस प्रकार का हमारे ऊपर आक्रमण किया है कि लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। विद्यार्थी पढ़ाई करते चाहते चाहते भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें मोबाइल ने इतनी प्रकार से जकड़ लिया है कि विद्यार्थी को सिर्फ मोबाइल दिखता है और कोई संबंधित नहीं रखना चाहता। तो उस प्रकार मैंने आपको एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पढ़ाई करने का जो मोस्ट बेस्ट नियम है वह क्या होने चाहिए एवं पढ़ाई करने में आपका मन करेगा, डेफिनेटली आपका मन करेगा। तो सर्वप्रथम आपको ये करना है कि वीडियो एक रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पर एवं शांतिपूर्ण देखना है, तभी आपको समझ बैठेगा कि पढ़ाई में वास्तव में क्या तो कैसे करनी है, कैसे नहीं होगी, पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और मोबाइल से हमें क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, उस पूरी वीडियो में आपको देखना है। तो आपको अपने एयरफोन हो तो आपके पास एयरफोन लगा लेना है और वीडियो को शांत मन से एवं माइंड को एक जगह एकत्रित करके इस वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ बैठेगा कि पढ़ाई का वास्तविक रोल हमारे जीवन में एवं आंतरिक परिवर्तन करता है या नहीं करता है। मोबाइल आंतरिक परिवर्तन किस प्रकार करता है, क्या सभी को इससे हमें उलझना चाहिए या इससे बचना चाहिए मोबाइल से, तो पूरी वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे। तो देख सकते हो आप, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, पढ़ाई में मन लगाने के 10 नियम। तो 10 नियम आपको बताऊंगा। आपको 10 नियम अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 10 नियम लगाने हैं। तो मैं आपको 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एवं आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा एवं आप पढ़ाई करोगे भी, आपके याद भी होगा, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा एवं आपकी सफलता निश्चित होगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको ये 10 नियम आपको जरूर पढ़ लेना है कि 10 नियम हमें क्या अपनी ज़िंदगी में करने हैं, क्या हमें अपनाने हैं, क्या हमें त्यागने हैं। तो जो अपना पहला नियम होता है ना, तो देखो बच्चों, आपको पहला नियम होना चाहिए क्या, एक निश्चित लक्ष्य। या जैसे कि आपको मैं समझाऊं, कोई भी चीज़ करते हैं हम तो उसके एक लक्ष्य होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 12th में हो, 11th में हो या 10th में हो, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में हो आप फिलहाल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम का लक्ष्य होता है कि हमारे 95 कितने 95 या 90% आने चाहिए। तो एक लक्ष्य होता है निश्चित कि हमारे इतने आने चाहिए, इससे कम आएगा तो हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए मैं आपको 10 नियम लाऊंगा जो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, उसके लिए ही मैं आपको लाया हूँ। जैसे कि आपको 12th में 90% चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये तो निश्चित तौर से आप समझ लेना कि सफलता मेहनत मांगती है बच्चों। और सफलता की कुंजी बताता हूँ मैं आपको, जो सफलता होगी ना अपनी, वो क्या मांगेगी, ठीक है ना बच्चों। तो सफलता देखो, सफलता 2 चीज़ें मांगती है, वक्त प्लस संघर्ष और प्लस मेहनत। इन चीज़ों को आपको देना है, तभी आपका जीवन सक्सेस होगा, ठीक है ना बच्चों। सफलता ये 3 चीज़ मांगती है, वक्त, संघर्ष एवं मेहनत। वक्त यानी टाइम, मेहनत आपको पता है, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला नियम क्या है, देखो बच्चों, पहला नियम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें पहले पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले हमें लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हमें ये करना है, इससे हम पढ़ाई से हमें ये लाभ होगा, ठीक है ना। तो तभी आपको सफलता मिलेगी। सेकंड क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, जब भी मतलब स्टडी आपको मन कर रहा है कि पढ़ाई, तो आप टेबल पे पढ़ो, ठीक है ना, टेबल या मेज। कभी भी लौट कर ना पढ़े, लौट कर तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना।
ये था अपना दूसरा नियम। कभी भी पढ़ते हो तो आपको लेट कर नहीं पढ़ना है, आपको बैठ कर ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, आपको मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है। दूरी का मतलब यह नहीं कि आपको चलाना नहीं है, दूरी का मतलब यह होता है बच्चों कि आपको इनसे दूरी बनाए रखनी है। यानी जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो इसे या तो स्विच ऑफ कर दो, पावर ऑफ कर दो, नहीं तो आपको इसे साइलेंट मोड पर रखकर दूर रख देना है अपने स्टडी टेबल से। ठीक है ना, फिर आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है ना, अपना चौथा नियम है जो हमारे सभी के लिए निश्चित होता है। ये क्या है चौथा नियम, आपको अपना ध्यान एकत्रित करना है। ये नहीं कि आपने किताबें बुक्स खोल रखी है और अपने ख्यालों में घूम रहे हैं कि यार हमें कल वहाँ घूमना जाना है, वहाँ जाना है। ये बिल्कुल नहीं करना। आपका माइंड है ना, माइंड का खेल होता है सब, कि पढ़ाई मन लगाना है नहीं लगाना। तो आपको जितने भी आपका माइंड के प्रेशर होते हैं सबको आपको बुक में लगाना है। ठीक है बच्चों, आपको ये नहीं सोचना कि हमें कल खा जाना है, नहीं, सिर्फ आप पढ़ाई करने बैठो ना तब आपको बुक्स पे ही ध्यान देना है कि हमें बुक ही पढ़नी है, हमें ये पन्ना क्लियर करना है, पेज हमें पढ़ना है, हमें ये समझ बैठना चाहिए, तभी आपको ये समझ बैठेगा। ठीक है ना, तो 5 रूल क्या है अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 रूल होता है कि कुछ कहते हैं कि हमें 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए, ये गलत है। सिर्फ 2 घंटा डेली पढ़ो। ठीक है ना, 2 घंटे डेली पढ़ो, पर वो ऐसे पढ़ना है कि आपको 4 नियम है वो फॉलो करके पढ़ना है। आपको 5 नियम है ना, वो 4 नियम फॉलो करने के बाद ही आपको 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको 10-12 घंटा नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 घंटा ही पढ़े। सिर्फ 4 नियम बताए थे आपको पहले, उसको फॉलो करने के बाद ही 2 घंटा पढ़े, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। थर्ड क्या है, यदि आपको क्या है, आपको हार मिल रही है बार बार, यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको सफलता नहीं मिल रही, तो हार प्लस हार, हार हार होती है ना, तो जब मिलता है हमें अनुभव। और आप पता, अनुभव खिलाड़ी कभी भी नहीं ठगाता। ठीक है ना, यह आपने कहावत सुनी होगी कि अनुभव खिलाड़ी कभी नहीं ठगाता। अनुभव खिलाड़ी हमेशा ऊंचा उड़ान भरता है। ठीक है ना, ऊंचा उड़ान भरता है, ये निश्चित समझ लेना आप। यदि आप जिस टाइम हार रहे हो तो हार से आप संघर्ष कीजिए, आपको अनुभव मिलेगा, फिर आप दोबारा से ऊंचा कदम रखोगे, ऊंची उड़ान आप ऑटोमेटिक भर लोगे। तो आपको हार रहा है तो आपको मनोबल नहीं गिराना है बच्चों। ठीक है ना, यदि आपने मनोबल गिरा लिया ना तो आपको डिमोटिवेट हो जाएगा, आपको मोटिवेट होना है। मोटिवेट होना है, फिर से हमें खड़े होना है, और आपको सिर्फ एक लक्ष्य रहना है कि हमें अनुभव मिला है और फिर नई उड़ान भरना है। ठीक है ना, क्या नियम हो गए अपने, तो ये नियम हो गए 6। 7 नियम है जो भी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। 7वां नियम क्या है अपना, आपको अपने माता पिता के प्रति पढ़ना है। क्या, माता पिता के प्रति पढ़ना है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको माता पिता के हालात, क्या हालात, संघर्ष आपको देखना है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, एवं कितना कुछ कर रहे हैं कि हमें कामयाबी मिले। 10 से 12 घंटा, नॉर्मल बता रहा हूँ, 10 से 12 घंटा हमारे पिताजी काम करते हैं। ठीक है ना, कोई कंपनी हो या खेती हो या कृषि फार्म लगा लो या कोई जॉब लगा लो, प्राइवेट जॉब बहुत होती है। ठीक है ना, इतना घंटे काम करते हैं, तब हमें पढ़ने भेजते हैं या पढ़ाते हैं, कॉलेज की फीसें भरते हैं, कोचिंग की फीसें भरते हैं, एवं हमें खर्चे देते हैं रूम पे रहने के लिए, हॉस्टल पीजी, बहुत कुछ खर्चा करते हैं सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे। ठीक है ना, तो जितने बच्चे अपने माँ बाप के हालात के हिसाब से ही आपको चलना है, आपको ज़्यादा ये नहीं कि हम तो वो है रो, सिर्फ माता पिता के हालात, संघर्ष आपको देखने कि वो क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में, उसे आपको बाहर निकालना है। 8वां जो अपना नियम रहेगा ना बच्चों, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 8वां नियम क्या है, जो अपनी 80 एज होती है ना, इस एज में 2 रास्ते निकलते हैं। पहला, लाइफ, ठीक है ना, लाइफ सुधारने का या कैरियर बोल सकते हो आपको। दूसरा होता है लव। ये लव है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है बच्चों। लव तो बहुत खतरनाक है, ये आपको बर्बाद कर देगा। आपके जितने भी आपको मैंने 7 नियम बताया है ना, 7 नियम, आपको एक को भी फॉलो नहीं करने देगा ये लव एक को फॉलो नहीं करने देगा। ठीक है ना, तो आपको इनसे दूर रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर, लिमिट में करना है। हर चीज़ लिमिट की अच्छी लगती है। ठीक है ना, तो आपको लिमिट में रहना है, इन चीज़ों से दूर भी रहना है और लिमिट में रहना है। ठीक है ना, तो 7 नियमों को फॉलो करने के बाद ही 8 नियम पर आपको आना है,
तो आपको जब भी आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। 9वां है जो क्या है, कभी भी किसी भी प्रकार के आपके मन में, माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव सोच हो तो आप उसे निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव सोच आपको बिल्कुल अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है ना बच्चों। ये थे आपके 9 नियम। आपको 8 नियम पूरे होने के बाद ही 9वें नियम पर आना है। आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है बिल्कुल भी। जो लास्ट है अपना नियम, लास्ट नियम आपको आजमाना है एवं आपको सब तरह से करना है। लास्ट नियम है आपको गुप्त स्टडी, सेल्फ स्टडी एवं आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको दिखावा नहीं करना है कि जैसे कि आप बुक्स पढ़ रहे हो या आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना है कि मैं तो उस एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ। आपके समाज में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको खामोशी से एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना बच्चों। खामोशी से एग्जाम की तैयारी करनी है। जो आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट वह आपका शोर पूरे जो आपका समाज है, आपका कस्बा है, गांव है, शोर मचा देगा, ठीक है ना। गांव में शोर हो जाएगा। तो आपको दिखावा नहीं करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो भी गुप्त स्टडी बोल लो आप, चाहे सेल्फ स्टडी बोल सकते हो। तो ये थे अपने 10 नियम। आपको इस नियमों को अपने जीवन उतारना है एवं आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको ये 10 नियम है, आपकी जिंदगी की लाइफ बदल सकती है, तो आपको इसे आजमाना है। थैंक यू, धन्यवाद।